प्रणब मुखर्जी राजनीति की उस परंपरा के नेता थे जिन्होंने देश को आगे, देश के सामने एक आदर्श स्थापित किया। हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं वो 5 बड़ी बातें कौन सी हो सकती हैं जो हम प्रणब मुखर्जी से सीख सकते हैं। प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी थी राजनीतिक संतुलन बनाकर चलना। वो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, लेकिन बीजेपी और दूसरे विपक्षी नेताओं से भी उनके रिश्ते उतने ही अच्छे रहते थे। प्रणब मुखर्जी से ये कला हमें जरूर सीखनी चाहिए कि दूसरी विचारधाराओं के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग, दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, उनसे भी कैसे एक बैलेंस बनाकर चलना है, कैसे अपनी भी बात कहनी है और उनकी बात भी सुननी है। उनकी दूसरी बड़ी खूबी थी विरोधी के साथ संवाद हमेशा स्थापित करके रखना। वो, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब वो आरएसएस के एक कार्यक्रम में भी पहुंच गए थे। राजनीति में उनका कोई दुश्मन अछूत नहीं था और जब वो आरएसएस के कार्यक्रम में गए तो उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हैरान कर दिया था बल्कि देश को भी हैरान कर दिया था। उन्हें इनवाइट मिला आरएसएस के मुख्यालय में जाने का, उनके कार्यक्रम में शामिल होने का, और प्रणब मुखर्जी चाहते तो बहुत आराम से मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां जाकर संवाद करना ज्यादा बेहतर समझा। इसलिए उनके अंदर हिम्मत भी थी और वो अपनी विचारधारा से, अपने विचारों से दूसरों को मुग्ध भी कर लिया करते थे। प्रणब मुखर्जी से तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो है उनकी निष्ठा। वो हमेशा कांग्रेस के समर्पित सदस्य रहे। 2004 में प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार होने के बावजूद उन्हें चुना नहीं गया। तब भी प्रणब मुखर्जी ने बगावत नहीं की, तब भी दुनिया को यह नहीं बताया कि उन्हें बुरा लगा या वो दुखी हैं, और इसके बावजूद पूरी निष्ठा से सरकार और पार्टी के काम करते रहे। चौथी बात जो सीख सकते हैं वो ये है कि वो एक ऑलराउंडर थे। प्रणब मुखर्जी हर रोल में फिट रहते थे। वो चाहे वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो या कोई और जिम्मेदारी हो, हर जिम्मेदारी के लिए एकदम फिट थे, यानी ऑलराउंडर थे, सब काम जानते थे। प्रणब मुखर्जी की 5वीं सबसे बड़ी बात वो है उनका अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना। प्रणब मुखर्जी के उद्योगपतियों से बहुत अच्छे संबंध थे उस जमाने के, इसके बावजूद उन पर कभी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, भेदभाव का एक भी आरोप नहीं लगा। वो अपने संबंध सबसे बनाकर रखते थे, सिद्धांतों पर चलते थे और बावजूद इसके कलयुग की राजनीति कैसे चलती है ये भी अच्छी तरह से जानते थे। यानी कलयुग की इस राजनीति को करने की कला क्या होती है इसको भी पहचानते थे, लेकिन इस कलयुग में अपने सिद्धांतों के साथ राजनीति कैसे करनी है वो भी जानते थे। और पूरे जीवन काल में उनके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठा, उनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। और जैसा मैंने उनसे इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने अपने सीने में जितने भी राज थे, क्योंकि वो इतने वर्षों तक ऐसे अहम पदों पर रहे, ऐसे बड़े बड़े फैसलों में शामिल रहे, वो चाहते तो अपनी किताब में बहुत कुछ लिख सकते थे, वो चाहते तो बड़े बड़े बयान दे सकते थे, वो चाहते तो ऐसी बातें कह सकते थे जिनसे देश हिल जाए, लेकिन उन्होंने सारे राज अपने अंदर ही रखे और आज वो सारे के सारे राज उनके साथ ही चले गए।